क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिंपल आइडियाज को रिवॉल्यूशनरी ब्रेकथ्रूज में कैसे बदल देते हैं, या फिर कैसे वे ऐसे क्विक डिसीजन लेते हैं जो बस काम कर जाते हैं? इसका सीक्रेट सॉस मेरे दोस्तों डीप थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग है। चलो पहले ये समझते हैं कि इन दोनों का असल में क्या मतलब है। डीप थिंकिंग का मतलब है सरफेस से आगे जाना। इसे ऐसे समझो जैसे पानी के अंदर डाइव करना, किसी प्रॉब्लम के हर एंगल को देखना, न कि सिर्फ वही जो ऊपर तैर रहा है। आप इस बात से शुरू करते हैं कि यह क्या है, फिर इस पर जाते हैं कि यह क्यों हो रहा है, और आखिर में मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग दूसरी ओर लॉजिक और एविडेंस के बारे में है। इसमें मुश्किल सवाल पूछना शामिल है। क्या यह फैक्ट है या बस किसी की ओपिनियन है? क्या मैं सोर्स पर भरोसा कर सकता हूं? इस जानकारी के पीछे क्या मोटिवेशन है? एक सेंटेंस में, डीप थिंकिंग आपको डीपली सोचने में हेल्प करती है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको कैरेक्टरली सोचने में हेल्प करती है। तो ये स्किल्स सक्सेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? डीप थिंकिंग आपको बेहतर आइडियाज देती है, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है और आपको खुद को सच में समझने देती है। क्रिटिकल थिंकिंग ये आपके डिसीजन मेकिंग को तेज करती है, आपको स्कैम्स और फेक न्यूज से बचने में हेल्प करती है, और यहां तक कि आपको अपनी टीम में एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनाती है। लेकिन यहां मैजिक है। जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप सिर्फ सोचते नहीं, आप अपने थॉट्स को रियल सॉल्यूशंस और नए अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाते हैं। अब चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं उन लोगों के जिन्होंने इन स्किल्स से गेम बदल दिया है। सबसे पहले स्टीव जॉब्स। इस आदमी ने एप्पल प्रोडक्ट्स के हर छोटे बटन पर महीनों तक ऑब्सेस किया। यही डीप थिंकिंग है, यूजर एक्सपीरियंस पर पूरा ध्यान देना। फिर हैं एलन मस्क। वे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग नाम की चीज यूज करते हैं, चीजों को उनके बेसिक्स तक तोड़ना। जब रॉकेट्स बहुत एक्सपेंसिव थे तो उन्होंने अपने पार्ट्स खुद बनाना सीखा, जिससे पूरी इंडस्ट्री बदल गई। और रतन टाटा नैनो सिर्फ एक कार नहीं थी, ये डीप थिंकिंग का रिजल्ट थी। ये पूछना कि हर भारतीय के पास कार क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कॉस्ट, एथिक्स और लॉजिक सभी को एक साथ देखा। तो आप अपनी डीप और क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे लेवल अप कर सकते हैं? यहाँ 5 एडवांस टिप्स हैं। पहला, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग ट्राई करें। एलन मस्क की तरह हमेशा पूछें, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इसे तोड़ो और स्क्रैच से फिर से बनाओ। दूसरा, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग यूज करें। हर आंसर को चैलेंज करें। बार बार क्यों पूछें, पहली एक्सप्लेनेशन पर मत रुकें। तीसरा, माइंड मैपिंग। अपने थॉट्स को विजुअली बाहर निकालें। अपने आइडियाज को एक पेड़ की ब्रांच की तरह मैप करें। यह आपको डॉट्स कनेक्ट करने और डीप इंसाइट्स ढूंढने में हेल्प करेगा। चौथा, डेली रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना। हर दिन 10 मिनट यह लिखने में बिताएं कि आपने क्या सोचा, क्यों सोचा और उसके कारण क्या बदला। और आखिर में, डाइवर्स और यहां तक कि ऑन पोजिंग व्यूज भी पढ़ें। अपने कंफर्ट जोन में न रहें, ऐसी चीजें पढ़ें जिनसे आप डिसएग्री करते हैं। यह आपके दिमाग को स्ट्रेच करेगा और आपके आर्गुमेंट्स को शार्प करेगा। तो बॉटम लाइन ये है, डीप थिंकिंग आपको डेप्थ देती है और क्रिटिकल थिंकिंग आपको डायरेक्शन देती है। इन दोनों में मास्टर बने और आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को किसी और से पहले पहचान लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आप किस बिजनेस आइडिया पर डीप और क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना चाहेंगे। मैं आपके आंसर्स पढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता।